उनकी गरीबी दूर हो सके, प्रांत में खुशहाली आए। नमस्कार, ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक से। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। यह देश इतना बड़ा है, सरकार इतनी बड़ी है, इसके कार्य पद्धति इतने बड़े हैं, बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से होता है। और कुछ चीजें, विपक्ष के कुछ ऐसे आचरण, कुछ ऐसे व्यवहार जनता के बीच में जब समझ में आती है या उनके सामने आता है तो लगता है ये बच्चों जैसी हरकत कि दो बच्चे आपस में लड़ गए तो हम नहीं खेलेंगे, तो जाओ तो है तुम्हारे साथ, हम भी नहीं खेलेंगे। ये आशय ऐसा है, केंद्र में जिस पार्टी की सत्ता होती है, सरकार होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज्यों में यदि उसके विरोधी दलों की सरकार है तो हमेशा केंद्र सरकार के उसके कार्यक्रमों का विरोध करने के लिए कमर कसकर ही रहा जाए। कुछ लोकहित की बातें भी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। यह 5 वर्ष तक के बाद जो चुनाव होते हैं, वो 5 वर्ष केवल विपक्ष इसके लिए व्यतीत कर दे, खत्म कर दे कि झगड़ते रहना है और झगड़ते झगड़ते 5वां वर्ष का चुनाव लड़ना है। इसके किसी भी कार्यक्रम के, इसके किसी भी योजना का, इनके किसी भी विचारों का समर्थन नहीं करना है, एकदम मुंह फेर के बैठ जाना है। ऐसा तो पहले नहीं होता था, अब होने लगा। आप एक समय की बात है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य में टाटा वालों ने जमीन ली, वहां नैनो का वर्कशॉप खोलना था। टाटा नैनो, वो गाड़ी जो उनकी है, तो पहले तो दे दिया, बाद में उन्होंने नहीं दिया। अरे भाई, तुम्हारे यहां जमीन तुम दिए हो, दे दिए हो, और वो यदि कारें बनती, कार की फैक्ट्री लगती, नैनो का प्रोडक्ट होता, तो उसमें रोजगार किनको मिलता? देश को तो जो फायदा होना है, केंद्र को जो फायदा होना है, सो तो होगा ही होगा। लेकिन लोकल जो लाभ था, बेनिफिट था, उससे हाथ गवा बैठे खाली इस गुस्से और क्रोध में, इस चिढ़ में कि हमको सरकार, केंद्र सरकार से हमें नहीं पड़ता है। तो फिर उसको जगह मिली गुजरात में, और नैनो वालों ने, टाटा कंपनी ने गुजरात में फैक्ट्री डाली। फायदा किसको हुआ? गुजरात के नवयुवकों को, बेरोजगारों को। वैसे ही एक घटना है, अभी आपकी भी दृष्टि में आई होगी, आपकी भी जानकारी में आई होगी। तो कहां ममता की समझ और कहां राहुल गांधी की समझ। मैं तो समझता था कि बहुत दोनों की समझ में अंतर है, परंतु कहां ममता की भी वही समझ ठहरी जो राहुल जी की समझ। राहुल जी की समझ को कुछ लोग बहुत ही भारी समझ देते हैं और बहुत ही वैल्यू देते हैं। खैर, वे जाने कैसे, क्या, कितना समझते हैं, परंतु मेरे जैसे कुछ लोगों को तो लगता है कि राहुल गांधी कभी गंभीर होते ही नहीं। हमेशा खिसियाए से, हमेशा तने से, हमेशा ये खींचे खींचे। संसद में बैठे हैं तो वही स्थिति। अब तो और दाढ़ी की वो जो बढ़ा लिया उन्होंने, तो चेहरे की भी विरूपता विचित्र है। अभी अभी खबर मिली है, समाचार पड़ा है, राजस्थान की जो गहलोत सरकार है, उस सरकार ने बहुत पहले अडानी को एक एग्रीमेंट था कि उनका एक कोई प्रोजेक्ट वहां खुल रहा है, अडानी लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। बिहार में तो चाह करके भी कोई इन्वेस्ट करने नहीं आता है। नीतीश कुमार चाहे तो पर भी यहां के बेरोजगारों को रोजी रोटी के लिए कोई फैक्ट्री खोलने के लिए इन्वेस्ट करने वाले नहीं है इन जगहों में। और फैक्ट्रियां जहां डलती है उद्योगपतियों की, वहां बिहार के युवा जाते हैं, वो लेबर से लेकर बड़े बड़े इंजीनियर तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है केवल कि बिहारी कह करके हम प्रताड़ित होते हैं, झारखंडी होकर के हम पीड़ित होते हैं।
हमारा मेधा, हमारी वो जो पूंजी है प्रबुद्धता की, इंटेलेक्चुअलिटी की, वो धरी की धरी रह जाती है जब कोई एक बार झारखंडी बिहारी बोल देता है बाहर में तो। लेकिन देखिए राजस्थान में राहुल गांधी बराबर अशोक गहलोत को दबाव डाल रहे हैं कि उस करार को आप रद्द कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए। अशोक गहलोत पेशो पेश में है, क्या करें। इतना बड़ा अवसर राजस्थान को मिल रहा है, वो केवल मामूली झगड़ों में, आपसी झगड़ों में देश के अंदर आपका पॉलिटिकली किसी से नहीं पड़ता है, तो इतनी बड़ी हानि कैसे राजस्थान को कर देंगे राहुल गांधी। कांग्रेस आलाकमान के दबाव के बावजूद अब तक गहलोत अदानी समूह के साथ हुए करीब 60,000 करोड़ रुपए को निरस्त करने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार गहलोत ने आलाकमान के समक्ष तर्क रखा है 4,77,000 करोड़ से अधिक रुपए के कर्ज भार में राजस्थान की सरकार डूबी है। भरपूर बरसात लेकर के अडानी पहुंचने वाले हैं। राजस्थान में अदानी समूह के निवेश से 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कांग्रेस आलाकमान के दबाव का ही नतीजा है कि गहलोत सरकार के साथ हुए अडानी समूह के करार अब तक धरातल पर नहीं उतर सका है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने अडानी समूह के विभिन्न परियोजनाओं के लिए 74,000 बीघा भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव बनाकर सचिवालय को भेजा है। सभी मामले लंबित हैं। कांग्रेस आलाकमान का कहना है कि अडानी के साथ मेरा झगड़ा है, संसद से लेकर सड़क तक हम उसका विरोध करते हैं। अडानी समूह का भारतीय जनता पार्टी के साथ निकटता है, प्रकारांतर से कहें तो देश के हित में निकटता है, वो मोदी सरकार के साथ निकटता है, इसलिए हम अडानी का विरोध करेंगे। तो यह विरोध करेंगे तो हर स्तर पर विरोध करेंगे। मैंने चाहे वो मुझे भोजन ही क्यों नहीं देने आए, चाहे वह, भाई आपको भोजन की जरूरत नहीं होगी, आप कांग्रेस वाले हैं, लेकिन राजस्थान की जनता ने क्या कि जो योजनाएं आ रही है उससे उसको वंचित रखा जाए, उनकी गरीबी दूर हो सके, प्रांत में खुशहाली आए, इससे आपको क्या ईर्ष्या और जलन है। कांग्रेस वाले का भी प्रवक्ता बता करके तो समझाएं देश की जनता को या राजस्थान को। अब केवल राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के अनेक छोटे भैये बड़े भैये जितने भी हैं जो राहुल गांधी के गुड बुक में रहने चाहते हैं, वे भी अशोक गहलोत को यह मशविरा दे रहे हैं कि अब अडानी समूह से कोई रिश्ता मत रखिए। उस प्रोजेक्ट को अडानी समूह दूसरे राज्य में भेजेंगे, वहां के जनता को लाभ मिलेगी। ममता बनर्जी ने तो किया था, गुजरात को लाभ मिल गया, फिर कोई सरकार ले लेगी, जाओ पूंजी लगाओ मेरे यहां। ये है स्थिति इस देश की। कल यदि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में न रहे तो क्या होगा। लोकहित जनहित में ये जो अभी के बटे हुए विपक्षी हैं, किसी बात पर एक मत नहीं है, कहीं सहमत नहीं है, ये चिंता की बात है। लोकतंत्र में विपक्ष की एक जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी को भी निर्वहन करने के लिए ये तैयार नहीं है, ये सक्षम नहीं है, बौद्धिक क्षमता नहीं है कि झगड़ा जिस बात की है उस बात की रहेगी। डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वो डेवलपमेंट का काम होने दो। लेकिन नहीं, ऐसा है, इस विषय को समझ गए होंगे, और आप यदि इस विषय को समझे तो आप अपनी समझ से मुझे भी समझाइए, लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं भी ऐसे ऐसे विषयों को आपके समक्ष ला सकूं। नमस्कार।